होमोजेनियस का खत्म हो गया 9.4। अब 9.5 दिखेगा। हम स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान सुनिएगा पहले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट में LDE बोलेंगे ना, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकलन समीकरण, इसको बोलते हैं। हाँ, ये लास्ट है, रैखिक अवकलन समीकरण। तो देखिए कि सबसे मेन चीज होता है ना, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्व करने सीखे हैं। और सोल्व करने का 3 मेथड था, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, फिर आए होमोजेनियस, तो वहाँ पे किसी को पुट करते हैं। अगर dy/ds है तो y = vs पुट करते थे, और ds/dy है तो x = vy पुट करते थे, यही करते थे। फिर उसके बाद उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे। अब ध्यान से रखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रैखिक अवकलन समीकरण। और जहाँ तक उम्मीद है 99% चांस है कि जो 3 मार्क्स की एग्जाम में आएगा वो इसी से आएगा, क्योंकि ये उस तरह का ज़्यादा बड़ा जाता नहीं, कुछ सवाल छोटा भी, कुछ सवाल बड़ा भी जाता है। तो जो छोटा वाला आराम से 3 मार्क्स में आ जाएगा आराम से, और छोटा वाला ही आएगा। तो इसके फॉर्म को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बार बताए थे कि इसमें लिखा हुआ मेथड बाय नेम कहीं नहीं रहेगा, आपको उसको पहचानना पड़ेगा। जैसे कि हम सिंपल देख रहे थे कि अगर dy/ds बराबर देख लिए कि अगर x/y है, आराम से सेपरेट हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x + y/x ऐसे, तो इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं था, तब यहाँ पर लगा था हम लोग होमोजेनियस पावर सब देख रहे थे। अब ऐसा भी कुछ ऐसा सवाल रहेगा जो सेपरेट भी नहीं होगा, इससे भी नहीं बनेगा, पावर भी इससे भी नहीं रहेगा, तो कुछ तो रूल होगा ना। तो देखिएगा, रैखिक का अलग कहानी होता है, लीनियर डिफरेंशियल का क्या कहता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन और differential equation is said to be linear differential equation if it is in the फॉर्म ऑफ, ध्यान सुनिएगा, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा सकता है इफ, यदि, हाँ, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ, यदि वो इस फॉर्म में होगा। फॉर्म देखिए, ध्यान सुनिएगा, कहता है dy/dx + py = q, dy/dx + py = q, वेयर जहाँ पर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ध्यान सुनिएगा पहले, जहाँ पर p और q है, या तो x का वेरिएबल रहेगा, x का फंक्शन रहेगा, या तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब p और q y नहीं हो सकता है, याद रखिएगा समझ के पहले। y फिक्स है मतलब फिक्स है, y का पावर 1 फिक्स है मतलब y का पावर 1 ही होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा पहले, dy/ds + py = q, मतलब 3 टर्म होना चाहिए, एक तरफ 2 टर्म और एक तरफ सिंगल टर्म, है कि यहाँ तक है। दूसरा चीज dy/dx फ्री होना चाहिए, इसके साथ गुना कितना है 1, इसके साथ कोई माइनस कोई x कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। dy/dx + py = q, जैसे अगर हम बोल देंगे dy/dx + 2y = मान ली 1, तो क्या यह इसके फॉर्म में है या नहीं है कि नहीं है। dy/dx + 2y, तो y छोड़ दी, अब p का मान कितना आ गया 2, तो p बताए थे कि p और q या तो x का कोई वेरिएबल फंक्शन होगा या क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट है, और 1 भी मेरा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अगर हम बोल देंगे dy/dx + sin x × y = cos x, तो बताइए क्या ये है कि नहीं है या नहीं है। देखिए तो p और q, और p और q x का वेरिएबल आया कि नहीं आया, तो dy/dx + py = q आया कि नहीं आया। लेकिन अगर हम बोलेंगे x dy/dx
माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी है होने के लिए इसको x से भाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर, तब ना बनेगा, ताकि ये x कट जाएगा, आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू वाई बराबर x। आया कि नहीं आया? और इसको हम लोग कह सकते कि नहीं कहते हैं, तो इसके फॉर्म में कोई ला भी सकते थे। ठीक है, तो कुछ को फॉर्म में ला सकते हैं, हाँ नहीं दिया तो ला भी सकते, कुछ को फॉर्म में फ्री कर उसके फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, ये स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप याद रखिएगा, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? dy बाई डी एस प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, dy बाई डी एस प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q क्या होता है? x का फंक्शन हो या क्या हो कांस्टेंट, x का फंक्शन हो या क्या हो कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो ये तो पहचानने का ना तरीका हो गया, सोल्व करने का कोई तरीका होगा ना फॉर्मूला। तो ध्यान से देखिएगा, जिसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला कहता है, ये तो पहचान लिए, और पहचाने का सॉल्यूशन का फॉर्मूला कहता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx। ध्यान सुनिएगा, पहले सॉल्यूशन का फॉर्मूला मेन क्या कहता है? y इंटू आई एफ, वाई इंटू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और ds। y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन, q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन, y इंटू बीच में q इंटू आई एफ का। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब दिक्कत है सर q तो यहाँ से निकल जाएगा तुलना करके, कोई दिक्कत तो नहीं है, y मेरा वेरिएबल हो गया। देखिए एक वर्ड आ रहा है आई एफ क्या है? आई एफ है क्या? देखिएगा आई एफ जांच नहीं करता है वेयर, जो आई एफ है जो नहीं पढ़ पाए उनके लिए आई मतलब इंटर, एफ मतलब फेल, इंटरफेल। हाँ 12th को बोलते हैं इंटर, तो इंटरफेल जो नहीं पढ़ पाए, और जो पढ़ लिए वो बोलेंगे इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन। हाँ अभी 1 नंबर 2 में पूछेगा, हो सकता है कोई ये पूछेगा, डायरेक्ट पूछ जाएगा आई एफ निकालने के लिए। तो आई एफ का फॉर्मूला होता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और पी का तो मान निकल ही जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ना। ध्यान सुने पहले, तो आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है? आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ। अब आई एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कभी कभी सवाल में बोलेगा फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब समाकलन गुणा, वहां पर शॉर्ट नेम नहीं रहेगा, वहां पर पूरा लिखा हुआ रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ गया ना? पहले मतलब आई एफ, इसलिए बता दिए समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, मतलब क्या निकालना है? आई एफ। अब आई एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएस। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक फॉर्मूला और बहुत ज़्यादा जो बहुत पहले से बताएं, इसका यूज होगा ई का पावर log x बराबर क्या होता है? x बताए थे ना, ई का पावर log x बराबर क्या हो जाएगा? x। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? x। यहाँ साइंस तो यहाँ भी क्या रहेगा? यहाँ x स्क्वायर तो यहाँ भी क्या रहेगा? यहाँ रूट x तो यहाँ भी क्या रहेगा? मतलब यहाँ जो रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा। लेकिन अगर ई का पावर 2 log x है तो बन जाएगा नहीं, तो 2 बगल में 2 कहाँ जाएगा? जो बगल में तो पावर के ऊपर पावर, तो आ जाएगा ई का पावर log x स्क्वायर आ जाएगा। और अब देखिए तो ई के पावर log x बराबर x आएगा कि नहीं आएगा? कहानी समझ गए? पहले जो बहुत पहले कहानी बताया हो चुका, ई का पावर log x बराबर क्या होता है? x। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा पहले। सॉल्व
डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर क्या देखिएगा, दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर ए का पावर 3 दिया हुआ है, समझ गए। इसी का आपको सोल्व करना है। बताइए सबसे पहले देखकर क्या यह वेरिएबल सेपरेबल से है या लीनियर से बनेगा या इसके फॉर्म में भी है कि नहीं है, बताइए। नहीं है तो क्या दिक्कत है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई को छोड़ सब क्या आ जाएगा पी, तो जब तुम वाई को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2, आया कि नहीं आया, तो पी के उत्तर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर क्यू यहाँ पे था और क्यू का मान यहाँ पे कितना दिया e का पावर 3, आया कि नहीं आया। अरे यह इसके फॉर्म में है कि नहीं है, तो यहाँ सोल्व में लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एल डी ई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, आया कि नहीं आया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में है कि नहीं है, और जब फॉर्म में है तो यहाँ से हमेशा तुलना करके दो चीज निकालेंगे पी और क्यू, उसी से माने मतलब, बाकी किसी से माने मतलब को नहीं है। तो बताइए जब तुलना करेंगे, याद करिए ऐसा रहता था 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर a का मान b का मान और c का मान निकालते थे। उसी प्रकार से जब तुलना करेगा आप लोग बताइए यहाँ से p का मान कितना बनेगा, dy बेड्स मिल जाएगा, y छोड़ेंगे तो y के बाद सब क्या बचेगा p, तो y छोड़ेंगे क्या बचेगा -2, और q का मान कितना बनेगा e का पावर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं, ठीक है तो उसके बाद वहां से तुलना करके पी और क्यू का मान निकालेंगे। पी और क्यू का मान निकाल लिए, मान निकालने के बाद फॉर्मूला कहता है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ और ds का q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। तो y तुम्हारा वेरिएबल है, q का तो मान दिया हुआ है, निकाल ली, बच क्या गया, तो पहले क्या निकालना होगा, पहले क्या निकालेंगे आई एफ बराबर e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एस, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना था -2 ds, तो e के पावर -2 और d से कितना हो जाएगा x। कोई दिक्कत यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, इसमें -1 बटन नहीं है, कहाँ -1 बटन ना है, किसका इंटीग्रेशन -2 dx है ना, इसी का इंटीग्रेशन किए, -2 बाहर निकल जाएगा और ds का कितना आता है, बस होता गया, क्या नहीं किए हैं 2 का 2s 5 का 5s इंटीग्रेशन में उस कांस्टेंट के साथ में क्या होता है x ही लग जाता है, तो -2 के साथ क्या हो जाएगा -2x, यहाँ प्लस ये सब कुछ अभी ऐड हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, वो सब लास्ट में की बात। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई एफ का मान निकल गया, आया कि नहीं है। अब चलेंगे, जब निकल चलेंगे सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx। तो y तो मेरा वेरिएबल है, आई एफ का मान निकाले हैं, आई एफ का मान कितना निकाले हैं e का पावर बराबर इंटीग्रेशन q का मान कितना आ जाएगा e का पावर 3x इंटू e का पावर -2x और ds, y इंटू e के पावर -2x बराबर, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, अरे दोनों का पहले बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएगा, u इंटू भी मत जाइए ई में, तो 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1, तो e के पावर x, अब तो सबसे आसान बना नहीं बना, आ जाएगा y इंटू ई के पावर -e का पावर x प्लस c आंसर। इसका आंसर में ना अब आसान काम है, कैसे, हमेशा इसका आंसर y बराबर देता है, y बराबर, तो y है ना, एक गुना में कहाँ जाएगा भागा, इसके बटा में और इसके बटा में, वहाँ ले जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए इसको, ध्यान से देखिएगा ना, इससे कुछ कंसेप्ट है, देखिएगा बहुत सारा ऐसा चीज जगह होता है जहाँ पे dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना पॉसिबल है। इससे कि अगर ये बोलेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 1/x प्लस 2y, इसको लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में लाना पॉसिबल ही नहीं है, इसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, आ जाएगा dx बाई dy, आ जाएगा e x प्लस 2y आ जाएगा,
तो एक dx पर dy वाला आया कि नहीं आया, तो इसका भी दो फॉर्म होता है, एक होता है dy बाई dx वाला, एक होता है dx बाई dy वाला। समझ गए? तो दोनों रूप लिख रहे हैं। फॉर्म नंबर 1, फॉर्म 1। अब एक आ जाएगा आपका, तो दोनों का तरीका क्या होता है ध्यान से देखिएगा। पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप होता है dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। dy बाई dx तो इधर y वाला होना चाहिए, याद रखिए। समझिए पहले dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर बताए थे वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ये होता है। दूसरा चीज IF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx। और तीसरा जो था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें करना है कुछ नहीं, x को y को x, मतलब यहाँ आ जाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ जाएगा dx बाई dy। तो dx है ना, तो पहले क्या होना चाहिए px इक्वल टू q। कोई दिक्कत यहाँ तक? जहाँ पर वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, ये x का फंक्शन यहाँ था, यहाँ किसका फंक्शन होगा y का, या क्या होगा कांस्टेंट। दूसरा चीज IF निकालना है, तो IF का फॉर्मूला क्या बनेगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, यहाँ तो पी डी एस, यहाँ क्या हो जाएगा पी डी वाई। और तीसरा इसका जो सॉल्यूशन था, यहाँ क्या था y इंटू आई एफ, यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू आई एफ डी वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? q इंटू आई एफ और डी वाई। क्लियर यहाँ तक है? तो कुछ सवाल आपका फॉर्म 1 से भी, कुछ आपका फॉर्म 2 से है। कहीं आपको dy बाई dx निकलेगा, जहाँ dy बाई dx पॉसिबल नहीं होगा वहाँ क्या निकलेगा dx बाई dy। समझ गया पहले? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए लिख लीजिए। और सबसे प्यारा सा चीज, कल छुट्टी भी है, तो पिछली क्लास में लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.5 पे कंसेप्ट बता चुके थे, एग्जांपल बताए थे। तो ठीक है, हम बताए थे दो तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है dy बाई dx प्लस py, या दूसरा फॉर्म क्या होता है dx बाई dy प्लस px। अगर यहाँ dy में y है तो यहाँ भी क्या रहेगा y, अगर dx है यहाँ भी क्या रहेगा। और दिक्कत क्या था, मतलब dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q और dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो बताया थे कि p और q होता है x का फंक्शन, या क्या होता है कांस्टेंट, x का फंक्शन क्या होता है कांस्टेंट, और यहाँ पे p और q होता है y का फंक्शन और क्या होता है कांस्टेंट। ध्यान का पहले यहाँ पर p और q x का फंक्शन और क्या होता है कांस्टेंट, यहाँ पे p और q y का फंक्शन और क्या होता है कांस्टेंट। इसके बाद में फिर तुलना करेंगे तो हमेशा p का मान निकाल लेंगे और q का मान बता रहे थे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर के तुलना करके सबसे पहले पी क्यू का मान निकालेंगे। उसके बाद बताए थे निकालने का तरीका, क्या निकालते हैं आई एफ बोलते इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जो नहीं पढ़ पाया इंटरफेयर है ना, इसका फॉर्मूला बताए थे ई का पावर पीडीएक्स। वो दिक्कत यहाँ तक ये बताए थे। और जो आई एफ निकाल लेते थे उसके बाद बताए थे सॉल्यूशन, बताए सॉल्यूशन बताए थे ये था।
y इंटू आई बराबर q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं आता। अब कहीं कहीं ऐसा था कहीं कि dy dt पॉसिबल नहीं होता था, तब वहां क्या निकाला था dx बाई dy। तो ये दूसरा रूप होता था dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, जहां पर p और q y का फंक्शन यहाँ क्या होता है कांस्टेंट। यहाँ पर अभी तुलना करके पहले p निकाल लेंगे, q निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर तब हम लोग जाकर क्या निकालेंगे आई। क्या निकालेंगे आई। बस उल्टा कर रहा है, जहाँ x कहाँ जगह y, जहाँ y कहाँ जगह x, मतलब e के पावर इंटीग्रेशन पी डी। कोई दिक्कत यहाँ तक। आई एफ निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन का फॉर्मूला कहता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx। ये था। कोई दिक्कत यहाँ तक। उल्टा हो जाएगा जी, एक्स इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ और डी वाई। क्या बनेगा डी वाई। उल्टा हो जाएगा सेकंड फॉर्मूला दिया, एक्स इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ और डी वाई। ये रूल था। तो अब सब लोग बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इक्वल टू कितना होता है q। दिक्कत यहाँ तक है, जहाँ पे p और q क्या होता है x का फंक्शन या क्या होगा। तुलना करके पहले क्या निकालेंगे p और q, उसके बाद क्या निकालेंगे आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। उसके बाद सोल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन, q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तो। तो इसी पे कुछ हम लोग बताए थे, आप लोग को दिए थे तो सॉल्व बना होंगे आप लोग, तो सॉल्व नहीं बना होगा, उसका बहुत ही नहीं बना होगा। पहला डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू क्या है ध्यान से रखिएगा, सबसे इसको पहले सोल्व करना है। पहले तो देख ही पहचानिए क्या ये लीनियर में है कि नहीं है। एग्जाम में देख के पहचाना कि लीनियर है कि होमोजियोस की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि पहले तो बताइए क्या ये लीनियर है कि नहीं है। लीनियर है। अब इसको ध्यान से लीजिएगा। पहले तो लीनियर है तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म तुलना करेंगे। इट इज इन द form of L D is E dy by dx प्लस py इक्वल टू q। ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली पी क्यू का मान लिख लीजिएगा। अब इसको जब इससे तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे तो बताइए dy by dx dy by dx मिल ना गया, प्लस प्लस मिल गया, तो y का गुणा क्या था p, y गुणा क्या है तो p बराबर कितना आ जाएगा। दिक्कत यहाँ तक है। इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे क्या था यहाँ क्या है साइड एक्स, मतलब क्यू बराबर क्या आ जाएगा साइड एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ से देखिएगा पी और क्यू का जब मान निकल जाता है तब फिर क्या मान निकालते हैं आई एफ का फॉर्मूला e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ये होता है e का पावर ऑफ इंटीग्रेशन p का स्थान पे 2dx e का पावर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब जरा ध्यान से आई एफ निकाल लेंगे तब फिर लगाएंगे सोल्यूशन। क्या लगाएंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा पहले y का स्थान पे y छोड़ देंगे, आई एफ है ना, आई एफ समझिए नहीं पड़ेगा बराबर q के स्थान पर आ जाएगा साइन एक्स इंटू e का पावर 2x और dx। अब कहते हैं इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा बाई पार्ट से बनेगा। इसको पहले इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 1, इसका अलग इंटीग्रेशन निकाल के निकालना पड़ेगा, समझ गए। और तब यहाँ रखना पड़ेगा। तो ध्यान से इसका अलग निकालने के लिए हम चलते हैं आगे। लेट कर लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
e का पावर 2x इंटू साइन एक्स और dx। कोई दिक्कत यहाँ तक है? इसका इंटू क्या मान लिए हम लोग? i। क्या मान लिए? याद है ना कि बार बार आता तो सेम हुई आ जाता है। e के पावर x जस का तस साइन कोस साइन आ जाएगा ना, सेम हुई आ जाएगा। तो बिना i मानेगा नहीं बनेगा। याद रखिए बोले इसको i मान ली, अब i के साथ इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लिए? 2। क्या मान लिए? 2। मतलब कहीं पे भी अगर ये मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अब लगाएंगे इसका, करेंगे इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u इंटू वी, पहला गुने दूसरा। तब पहला और दूसरा पहचानने के लिए कुछ तरीका बताइए। आई ये था। आई मतलब क्या होता है? आई मतलब एल मतलब ए मतलब टी मतलब ई मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब ई के समान। तो देखिए तो ये अगर साइन मतलब टी को और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तो पहले कौन होता है? साइन। ई हो जाएगा पहला, अब ये क्या हो जाएगा? दूसरा गया। अब बताइए आप लोग, पहला गुने दूसरा का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहला गुने दूसरा का इंटीग्रेशन, पहला को गुने दूसरा का बीच में, फिर पहला का गुने दूसरा का, फिर सबका। ये तरीका था। ध्यान सुनिएगा, u इंटू भी, लेकिन हम लोग सीखते हैं पहला गुने दूसरा। वो दिक्कत यहाँ तक है, पहला गुने दूसरा का इंटीग्रेशन करता है, पहला को बाहर, दूसरा का बीच में, फिर पहला का गुने दूसरा का, फिर सबका। वो दिक्कत यहाँ तक लगा देते हैं फॉर्मूला में। एक में पहला कौन है? दूसरा कौन है? जरूर कहता है पहला को इसको बाहर करेंगे, गुने दूसरा का इंटीग्रेशन। दूसरा कौन है? e का पावर 2x का इंटीग्रेशन बीच में, फिर पहला का दूसरा कौन है? साइन। डी बाई डी एक्स आ जाएगा साइन एक्स, गुने दूसरा का दूसरा e का पावर ऑल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत क्या था? आप देखिएगा ध्यान से, उसको तोड़ते खाली। i इक्वल टू ई आ जाएगा साइन एक्स, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? याद आ रहा है? x का स्थान पर जब भी रैखिक से परिवर्तन रहेगा, x से गुणांक से भाग लगाएंगे। याद रखिए जहां पर आएगा, हाँ सर नंबर काट रहे, छोड़ना नहीं है, बीच में माइनस आ जाएगा। इंटीग्रेशन दे दिए, अब यहाँ क्या है? साइनस। और साइनस का क्या करें? डिवाइड मतलब डिफरेंस। तो साइनस का डिफरेंस होता है इंटू ई का पावर 2x, ई का पावर 2x। अब फिर दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ से i बराबर ई का पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स, -1/2 बाहर निकाल दिए। फिर से आ जाएगा e का पावर 2x इंटू cos x। अब फिर से करना है, फिर लगेगा पहला को दूसरा, फिर लगेंगे बाई पार्ट। तो पहला इसमें कौन है? दूसरा इसको डायरेक्ट करेंगे ना, इसको डायरेक्ट करेंगे। i e का पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स, -1/2 और लगा देंगे ब्रैकेट, लगा देंगे। अब करेंगे, ठीक है। तो पहला गुने दूसरा बोलते थे, पहला कौन है? कौन है? cos x को बाहर निकालेंगे, गुने दूसरा का e का पावर 2x/2। दिक्कत यहाँ तक क्या देगा? फिर इंटीग्रेशन लगा देते, पहला का डिफरेंस, cos x का डिफरेंस माइनस गुने दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? i बराबर e का पावर 2x/2 साइन -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए तो 2 2 कितना जगह 4, तो -1/4 e के पावर 2x को पहले लिख दिए और cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक है? यहाँ जगह तो माइनस प्लस माइनस कितना जगह? माइनस। यहाँ 2 और वहाँ पे 2 2 4, 1/4 और इंटीग्रेशन आ जाएगा, साइन इंटू e का पावर 2x और फिर लगेगा बाई पार्ट, फिर बाई पार्ट लगेंगे। सेम टू सेम दिख रहा है यहाँ पर, सेम टू सेम दिखा। एक क्या माने हैं? आई लिखे देंगे यहाँ पर।
आ जाएगा आई बराबर e का पावर 2x/2 sin x sin x माइनस 1/4 e के पावर 2x इंटू cos x माइनस 1/4 और I e माइनस से कहाँ जाएगा प्लस आई का मान निकाल लेंगे पहले यहाँ तक लिखिए ध्यान से लिखिएगा e माइनस से यहाँ जाएगा क्या जाएगा प्लस मतलब i बराबर i प्लस 1/4 i बराबर अच्छा इन दोनों से कॉमन कर इन लोग एलसीएम ले सकते हैं 2 और 4 कितना आ जाएगा 4 2 से भाग आएंगे 4 कितना आ जाएगा 2 तो 2e का पावर 2x sin x माइनस 4 एकम 4 1 आ जाएगा तो e का पावर 2x इंटू cos कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है एक और बट्टा में कुछ कितना है 1 1 4 के संग 4 आएगा 4 यहाँ जाएगा 4i प्लस i कितना आ जाएगा 5i तो डायरेक्टली इसको हम लिख देंगे 5i/4 बराबर इन दोनों से e का पावर 2x कॉमन कर सकते हैं यहाँ से बचेगा 2 sin x माइनस cos और बटा में कितना जाएगा 4 से 4 कट जाएगा आ जाएगा i का मान निकालना है तो e 5 यहाँ गुना में कहा जाएगा भागा में मतलब e का पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस cos और सब खत्म में प्लस लगा देंगे c और यही i बराबर देखे तो क्या था कि नहीं था e का पावर 2x इंटू sin x और बटा में 5 में लिखते आ गया dx बराबर आ जाएगा e का पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस cos x बटा में 5 और प्लस एक नहीं है मान निकालिए अब इसी का मान रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ध्यान से लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1 क्या था y इंटू e का पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x इंटू साइन x और dx y इंटू e का पावर 2x अब यही था जी इसी का मान यहाँ निकाल चुके हैं रख दीजिएगा e का पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस cos x बटा में 5 और प्लस इसका आंसर लेना आसान काम है इसका आंसर लेना हमेशा y बराबर लेता है तो जो यहाँ गुना में कहा जाएगा भागा में 2 टर्म है तो दोनों के भागा में ले आइए आराम से आंसर मिल जाएगा तो ध्यान से देखिएगा पहले जब इधर लाएंगे तो क्या होगा यहाँ से बचेगा y बराबर यहाँ से आ जाएगा e का पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस cos x बटा में 5 था इसके साथ आ जाएगा e का पावर 2x बीच में प्लस c बटा में e का पावर 2x कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ कटेगा e का पावर 2x e का पावर 2x कट जाएगा y बराबर 2 sin x माइनस cos x बटा में 5 प्लस सी नीचे पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो पावर क्या जाएगा माइनस e का पावर माइनस 2x आंसर कोई दिक्कत यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है लिख लीजिए इसको और इसके बाद बहुत प्यारा चीज है बाकी सवाल आप लोग हाँ अब बनेगा आप लोग सवाल 2 से लेकर 10 तक कितना सवाल है 12 तक नहीं 12 नहीं कल हम लोग स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 9.5 और इसी से पहले बताए थे कि पहले 5 मार्क्स का आता था लेकिन अब आएगा 3 मार्क्स का और 3 मार्क्स का इसी से ही आएगा लीनियर से ही आएगा अब देखिएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक बन जाएगा हम लोग 5 लिखे आराम से डायरेक्टली 5 अब जो बना है नहीं बना है वो जाने क्योंकि cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x चलिए बात नहीं करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना ये बताइए क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अभी है नहीं है अभी नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला फॉर्म कहता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू यही होता है अब जैसे कि dy बाई डी एक्स बिल्कुल ना फ्री है जी इसका गुणांक कितना है 1 मतलब इसको लाने के लिए सबसे आसान काम क्या करना है dy बाई डी एक्स के साथ जो भी लगा होगा उसी के साथ हर एक टर्म का लगा दीजिए भाग लगा दीजिए dy बाई डी एक्स के साथ जो भी होगा यहाँ देखिए तो
dy बाई डी के साथ क्या है, क्या है, बस वही करेंगे, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ भाग लगाने पर। यहाँ लगाएंगे तो बांट देंगे इसके ऊपर, कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स बटा में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा में यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ आ जाएगा tan एक्स बटा में कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? चलिए अब ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर से कोस कट जाएगा, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई कोस क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और यहाँ आ जाएगा tan एक्स और 1 बाई कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और अब देखें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आया कि नहीं आया, आ गया। जब यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तब आराम से हम लोग पी का मान और क्यू का मान, p का मान क्या होता है, y का जो गुणांक करेगा वही क्या बनेगा p का मान, y का गुणांक कितना है सेक स्क्वायर एक्स और q का मान कितना है tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, इसके बाद हम लोग पहले क्या निकालते हैं IF, क्या निकालते हैं IF का फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का स्थान पर कितना है सेक स्क्वायर एक्स, और अब बताइए e का पावर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, क्या हो जाएगा IF निकल गया। इसके बाद लगा देंगे सॉल्यूशन का फॉर्मूला, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और दिस, याद करिए पहले y इंटू बीच में q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। देखिएगा मान रखिए y इंटू आई एफ का मान है e का पावर tan x बराबर q के स्थान पे क्या था जी tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटू आई एफ का स्थान पे आ जाएगा e का पावर tan x और dx। अब आप लोग बताइए, इसका तो कुछ नहीं करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए बताइए, साफ साफ दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। tan x को t मानेंगे तो tan x का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, आराम से बन जाएगा। तो लेट कर लेते हैं tan x को क्या मान लेते हैं t, tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt आ जाएगा। देयरफॉर y इंटू ई का पावर tan x जस का तस, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन, इस tan x को क्या माने थे t आ जाएगा यहाँ पर, और सेक स्क्वायर डिस बराबर dt, और e का पावर tan x को मान ले t और आ जाएगा यहाँ पर dt। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ध्यान से देखिए, tan x का स्थान पे t, e का पावर tan x तो e का पावर t आ जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स dx सेक स्क्वायर एक्स डिस कितना आ जाएगा dt। अब बताइए इसका करना इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला में, u इंटू बी, पहला गुणे पहला कौन है दूसरा कौन है, पहला भी दूसरा, जहां पर भी e का पावर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा हमेशा क्या बनेगा दूसरा, हमेशा क्या बनेगा दूसरा। लगाते हैं y इंटू ई का पावर tan x, डायरेक्टली एक ही लाइन में लगाएंगे फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला लिखते कैसे, फॉर्मूला को बोलते जाएंगे और लिखते चले जाएंगे, समझ गए ना। पहला गुणे दूसरा, पहला गुणे दूसरा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहला कौन है t को बाहर कर दिए, गुणे दूसरा कौन है e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t, बीच में क्या आ जाएगा फिर पहला कौन है t का डिवीजन 1 गुणे दूसरा कौन है e का पावर t का e का पावर t, फिर सबका। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? y इंटू ई का पावर tan x बराबर t इंटू ई का पावर t माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e के पावर t को, कितना जगह e का पावर t, और e का पावर t का फिर से कर देंगे इंटीग्रेशन, तो e का पावर t और प्लस क्या आ जाएगा c। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब बताइए हमको
y इंटू ई का पावर 10x, ई के पावर t कॉमन कर लेंगे तो t माइनस 1 प्लस c आ जाएगा। इसका आंसर मिलाना बहुत आसान काम है, पहला काम y बराबर निकालना है, तो e के पावर 10 से यहाँ गुना में कहाँ जाएगा, भागा में, तो दोनों के नंबर में जाएगा, तो आ जाएगा y बराबर e का पावर t इंटू टी माइनस 1 बटा e का पावर 10x और प्लस c। t का स्थान पे मान रखेंगे ना भी, देखिएगा y बराबर e का हाँ यहाँ पर ना e के यहाँ पर e के c बटा e का पावर 10x, कोई दिक्कत नहीं आता है, गुना से भागा में तो इसके ही बटा में और इसके ही बटा में, e का पावर 10x फिर आ जाएगा यहाँ पर 10x माइनस 1 बटा में e का पावर 10x प्लस c इंटू ई का पावर माइनस 10, नीचे पावर प्लस में ऊपर जगह था पावर e के पावर 10x के पावर कट जाएगा, y बराबर 10x माइनस 1 प्लस c इंटू ई का पावर माइनस 10 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? सबसे आसान है, सबसे पहले चेक करिए क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है या नहीं। अगर यह नहीं है तो सबसे पहले लाएंगे आराम से पहले, और लाने का सबसे सिंपल सा रूल है डी वाई बाई डी एक्स का जो भी हो उसी के साथ हमेशा हर एक टर्म में क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, पी क्यू का मान निकाल लीजिए, आई एफ ई का पावर इंटू पी डी एस निकल जाएगा और तो डाल फॉर्मूला में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ध्यान से ना, क्वेश्चन नंबर 7 6 बन जाएगा, आराम से बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। 7 कहता है कि x log x डिवाइड बाई डी प्लस वाई इक्वल टू 2/x log x दिया हुआ है, क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में है या नहीं? अभी तो नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन डी वाई बाई के साथ में क्या लगा हुआ है, x, तो डिवाइड किससे लगाएंगे, वही जो उसी से लगाइए, डिवाइड बाई x log x ऑन बोथ साइड्स, लगा देंगे यहाँ पर x log x dy बाई डी एक्स बटा में आ जाएगा x log x प्लस y बाई x log x बराबर 2 बटा में x log x बटा में x। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, पहले ये x log x से कट जाएगा, यहाँ भी कटेगा, क्या कटेगा, log x से x से कट जाएगा, यहाँ ना आ जाएगा जी, तो यहाँ ना चला जाएगा, तो मतलब आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y बटा x log x बराबर 2 बटा x स्क्वायर। अब यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इन द LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देयरफॉर P बराबर क्या आ जाएगा, y का गुणांक 1 बटा में x log x, q का मान 2 बटा में x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद क्या निकालेंगे, आई एफ ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एस, इन पी का मान आ जाएगा 1/x log x और dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, log x को क्या मान लिया जाए, t, log x का डिफरेंशियल 1/x dx बराबर dt। तो आ जाएगा यहाँ पर e का पावर देखिएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और dt, यही नहीं बनेगा, क्योंकि अब 1/t का क्या बनेगा, log mod t, और e का पावर log s बराबर क्या होता है, x, कहानी बताए थे, तो दैट मीन्स कहने का अर्थ है कि जो if का मान बनेगा t, और t बराबर क्या माने थे, log s, if का मान क्या बन गया, log s। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अब निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। देखिएगा पहले y इंटू आई एफ है, आई एफ का मान कितना दिया हुआ है, log s बराबर q का स्थान पे 2/x स्क्वायर, आई एफ का मान कितना आ जाएगा, log s और dx, y इंटू log x बराबर 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा,
आ जाएगा 1/x² इंटू लॉग x और dx। और अब बताइए इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। पहला गुने दूसरा, ये पूरा के पूरा क्या बन जाएगा पहला, ये अलजेब्रा है जी। देखिएगा अलजेब्रा अभी हो जाएगा लॉग, तो ILATE आई लेट बताए थे। पहले लॉग आता है कि पहले अलजेब्रा आता है, तो ये लॉग हो गया, अभी क्या हो गया अलजेब्रा। तो पहला कौन बनेगा क्या में लॉग, और दूसरा बन जाएगा ही बन जाएगा। अब लगा देंगे पहला गुने दूसरा, तो ध्यान से देखिएगा y इंटू लॉग x, y इंटू लॉग x बराबर 2, बाहर है सबके बाहर तो ब्रैकेट दे दिए। पहला गुने दूसरा, रूल क्या कहता है पहला कौन है लॉग x, लॉग x को बाहर गुने दूसरा का x, दूसरा क्या है 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, बीच में क्या देते हैं माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर पहला कौन है लॉग का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा का, तो 1/x² का और फिर से इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक। y इंटू लॉग x बराबर 2 बाहर हो जाएगा, इसको माइनस लॉग x बटा x लिख सकते हैं, लॉग x इंटू 1 आ जाएगा लॉग x बटा में x। कोई दिक्कत यहाँ तक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन फिर देखें तो 1 इंटू 1 1 और x इंटू कितना आ जाएगा x² 1/x, और 1/x² का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस 1/x, और प्लस लगा देंगे c। कोई दिक्कत यहाँ तक है। माइनस दोनों जगह कॉमन कर दीजिए, क्या कर लीजिए कॉमन, ताकि एलसीएम दोनों का मिलने जा रहा है, तो आराम से आ जाएगा y इंटू लॉग x बराबर -2, एलसीएम x आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लॉग x प्लस 1 और प्लस c। आंसर मिलाना है तो लॉग को गुना से कहाँ जाइए भागा में, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस आंसर से इतना ही दिया होगा, ले गया भागा में, ले गया है हाँ, तो कोई चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अरे हाँ तक कहीं कोई दिक्कत है लिखिए। तो आप ही का तरह दिक्कत है, बना नहीं रहे हैं। 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 और 10 11 12 जो है वो सेकेंड फॉर्म से बनेगा। 10 11 12 यह आपका सेकेंड फॉर्म से बनेगा। सेकेंड फॉर्म मतलब दूसरा रूप से बनेगा dx/dy से। तो ये नहीं हो बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 5 फॉर्म बनना चाहिए। 8 9 इसी प्रकार से बनेगा, और 13 14 15 क्या करना है निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बताइए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल लेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो x y का मान रखेंगे तो नहीं निकलेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अरे जैसे 9.4 में 9.3 निकाले ना थे, उसी प्रकार से